तो दोस्तों आज हो गया 14 फरवरी 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में 4 नगर निगमों के चुनाव में टीएमसी ने बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। यहां 12 फरवरी को मतदान हुए थे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक विधान नगर निगम के टीएमसी ने 41 में से 24 सीटों पर कब्जा कर लिया था, वहीं 10 पर आगे चल रही थी। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि यहां भी टीएमसी की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहा कि एक बार फिर जीत, ये मां माटी मानुष की जीत है। मैं आसनसोल, विधाननगर, सिल्लीगुड़ी और चंदा नगर के लोगों को दिल से बधाई देती हूं। उत्तर प्रदेश में सोमवार को 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह से ही अधिकतर बूथों पर वोटर्स की लंबी कतारें हैं और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने कई जगहों पर पुलिस और प्रशासन पर वोटर्स पर सरकार के पक्ष में दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। वहीं सहारनपुर की एक बूथ पर साइकिल का बटन दबाने पर कमल को वोट जाने का भी आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजी शिकायत में कहा है कि जनपद सहारनपुर के विधानसभा क्षेत्र 1 की बेहट की बूथ संख्या 170 पर साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट में कमल की पर्चा निकल रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर देहात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुस्लिम महिलाओं और बेटियों वाले परिवारों को सीधा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि मुस्लिम बहनें मुझे आशीर्वाद देने के लिए चुपचाप घर से निकल रही है। उन्होंने 3 तलाक को लेकर भी विपक्ष पर जमकर तीर छोड़े। पंजाब के लुधियाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई लचर सरकार पंजाब और देश की सुरक्षा नहीं कर सकती। चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में क्या पंजाब सुरक्षित रह सकती है? अमित शाह ने कहा कि चन्नी साहब ख्वाब देख रहे हैं कि पंजाब में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। जो आदमी देश के प्रधानमंत्री का रूट सुरक्षित नहीं रख सकता, वो पंजाब को भला कैसे सुरक्षित रख सकता है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव लगातार बीजेपी पर हमलावर है। रविवार को भाजपा पर एक बार फिर निशाना साधते हुए राव ने पार्टी पर राज्य के चुनाव जीतने के लिए धर्म और सेना के संदर्भ का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि हैदराबाद के प्रगति भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर राव ने दावा किया कि भाजपा चुनावी राज्यों में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे के मुताबिक उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने में कुछ भी गलत नहीं है। पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन यहाँ कांग्रेस में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री फेस के ऐलान के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी जस का तस है। रविवार को एक बार फिर उनकी नाराजगी तब दिखी जब उन्होंने एक चुनावी मंच पर भाषण देने को बुलाया गया था। मंच पर बुलाए जाने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर भाषण देने से साफ इनकार कर दिया। खास बात यह है कि इस चुनावी मंच पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद थे। हिजाब को लेकर कर्नाटक में जारी विवाद पूरे देश में फैल गई है। इस विवाद को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इसी बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मुझे डर है कि बीजेपी सिर्फ हिजाब पर नहीं रुकेगी, वो मुसलमानों के तमाम निशानियां खत्म करना चाहते हैं। महबूबा यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमानों के लिए सिर्फ भारतीय होना काफ़ी नहीं है, उन्हें भी बीजेपी होना ज़रूरी है। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक श्रीनगर में रविवार को महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक राजनीतिक मामला है, लेकिन भाजपा इसे एक सामुदायिक मामला बनाना चाहते हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बीच रविवार को कोटकपूरा में नवी सोच नवा पंजाब चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया और दावा किया है कि आम आदमी पार्टी दक्षिणपंथी हिंदू संगठन आरएसएस से निकली हुई पार्टी है। उन्होंने कहा है कि आपके नेतृत्व वाली दिल्ली में शैक्षिक और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के नाम पर कुछ भी नहीं है। रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी आरएसएस से निकली हुई पार्टी है। योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर फिर बोले अखिलेश यादव, पहले चरण की वोटिंग के बाद ठंडे हो गए उनके तेवर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में इनामी माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं, पुलिस कप्तान फरार चल रहे हैं, पुलिस हिरासत में युवक की मौत हो गई, गोरखपुर में पुलिस ने ही व्यापारी की हत्या कर दी। भाजपा नेता कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। पहले चरण के मतदान के बाद उनके तेवर ठंडे पड़ गए हैं।
आपको बता दें कि रविवार को सहावर के गांव फड़ोली में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर भाजपा सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को फर्रुखाबाद और ओडिया की 4 सभाओं में सपा को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में गुंडा माफिया तत्व निरंकुश थे, गरीबों का राशन यही तत्व खा जाते थे। भाजपा सरकार ने गरीबों से हक छीनकर बनाई गई संपत्तियों पर जेसीबी चलवा दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी 3 महीने के लिए जेसीबी की मरम्मत चल रही है। 10 मार्च के बाद जेसीबी फिर अपने काम पर लग जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फिरोजाबाद में वोट डालने के लिए जाने के दौरान मुस्लिम महिलाओं से बुर्का और नकाब पहनकर जाने की अपील की है। ओवैसी रविवार को यहां जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी बबलू सिंह गोल्डी के समर्थन में जनता से वोट की अपील की है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर खामोश नहीं बैठेंगे। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर हाथों को यूं यूं नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अगर एहतशाम रजा हाशमी आपके दुआओं और वोट और रब्बे करीम के फजल से जाएगा तो आपकी आवाज में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रख देगा इंशाअल्लाह ताला। यही तो हमको चाहिए। अब आप ये पूछेंगे, ये सपा बसपा वाले बोलेंगे क्या होता है 8-10 जीत गए तो 8-10? भारत की पार्लियामेंट में 540 में 2 दीवाने हैं और जब ये 2 दीवाने खड़े हो जाते हैं तो बीजेपी के 300 खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं हमसे। ये मिजाज पैदा करना पड़ेगा हमको। खामोशी तुमको हमेशा के लिए खत्म कर देगी, याद रखो। तुम खामोश रहोगे हिकमत के नाम पर, वो हिकमत नहीं है, बुज़दिली है। अगर तुम हिकमत के नाम पर खामोश रहोगे, नहीं, हिकमत यह है कि अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि संविधान कहता है। कब तक हिकमत का शिकार होगे? अरे अगर हिकमत की बात है तो फिर 14 तारीख को आरएसएस के और बीजेपी के उम्मीदवार को उनको हराओ यहां से, हसनपुर से, और एहतशाम रजा को कामयाब करो। कब तक तुम डर खौफ का शिकार होगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम दुनिया में आ चुके हैं तो हमारी मौत का, हमारी रिस्क का और हमारी इज्जत का अल्लाह लिखकर दुनिया में भी जाता है। अब ये तुम पर है कि तुम इस इज्जत को, रिस्क को तुम कैसे हासिल करोगे। जब तक तुम जिद्दोजहद नहीं करोगे, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम बोलेगे नहीं ओवैसी ने कह दिया ना तो मेरी झोली में आकर गिरेगी, नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, जुस्तजू करना पड़ेगा।